जुनून एपिसोड 117। अब तक आप लोगों ने सुना। नैना को कुछ न बोलते देखकर विजय वापस से नैना की गर्दन पर काट लेता है और वहां पर जोर से स्मूच करते हुए, मैंने कुछ पूछा है जान। विजय के शब्द नैना की आंखों के सामने फिर से वही नजारा ले आते हैं जिनसे नैना की जिंदगी बदल गई थी, और वो नजारा नैना की आंखों में आंसू ले आता है और नैना खुद को रोने से नहीं रोक पाती और नैना विजय के सीने से लगकर रोते हुए बोलती है, उसे जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी उससे रात। अब आगे नैना को कुछ न बोलते देखकर विजय वापस से नैना की गर्दन पर काट लेता है और वहां पर जोर से स्मूच करते हुए नैना के हाथ छोड़ गाल पर हाथ रखकर थोड़ा सर्द आवाज में बोलता है, मैंने कुछ पूछा है जान। और नैना फिर खुद को संभाल नहीं पाती और विजय के सीने से लगकर भरे गले से बोलता है, उसे रात जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करी थी। उसने मुझसे कहा कि मैं एक नाजायज लड़की हूं और नाजायज लड़कियों की शादी नहीं होती, उनके साथ सिर्फ नाजायज रिश्ते बनाए जाते हैं। मैं किसी की पत्नी नहीं बन सकती, मैं सिर्फ रखेल बन सकती हूँ। कोई भी शरीफ परिवार मुझे अपने घर की बहू नहीं बनाएगा। मैं डर गई थी तुम्हें खोने से। जैकी के शब्द शायद मैं एक बार बर्दाश्त भी कर गई, लेकिन अगर मैं तुमसे अपने प्यार का इजहार करती और तुम मुझे मना कर देते सिर्फ मेरे जन्म के वजह से, तो मैं खुद को टूटने से नहीं रोक पाती, इसीलिए मैं खुद ही तुमसे दूर होने लगी। लेकिन इतना बोल करो नैना चुप हो जाती है, लेकिन विजय की आंखें गुस्से से लाल पड़ चुकी थी और चेहरा काला। विजय की हाथों की मुट्ठियां बंद थी और उसे पर विजय की नसें उभर कर दिखाई दे रही थी। विजय के कानों में नैना के बोले गए शब्द की, उस रात जैकी ने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, बस यही गूंज रहे थे। बाकी के शब्द तो जैसे विजय ने सुने ही नहीं थे। विजय झटके से नैना को खुद से अलग करता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। नैनो को समझ नहीं आ रहा था कि विजय उसे इस तरह से छोड़कर क्यों चला गया है। आखिर वजह क्या है। नैना के दिल में ख्याल आता है कि कहीं विजय भी तो जैकी की तरह नहीं सोचता, और यही सोचकर नैना की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। अगली सुबह मन्नत थोड़ी कंफ्यूज थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि प्रेम का डिसीजन क्या है, हाँ है या ना है, क्योंकि रात तो प्रेम और मन्नत की बात अधूरी रह गई थी। मन्नत ने आज ब्लू कलर का अनारकली सूट पहना था और मांग में सिंदूर लगाकर बालों से कुछ इस तरह से छुपाया था जिससे मन्नत का सिंदूर दिखाई नहीं दे रहा था, और गले में मंगलसूत्र को भी अपने दुपट्टे से छुपा लिया था। घड़ी में 8:30 थे और मन्नत जाने के लिए बिल्कुल तैयार थी। बस मन्नत इंतजार कर रही थी तो प्रेम के क्लियरली जवाब का, इसीलिए मन्नत बेसब्री से प्रेम के नीचे आने का इंतजार कर रही थी। और जब घड़ी में 8:40 हो जाते हैं तो मन्नत को लगता है कि प्रेम को शायद नीचे आने में अभी टाइम लगेगा, इसीलिए मन्नत अपना फ़ोन निकालती है और रमेश चंद्र जी को कॉल करती है। मन्नत रमेश चंद्र जी से रिक्वेस्ट करते हुए बोलती है, सर आज मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, अगर पॉसिबल हो सकता है तो क्या मैं आज 10 बजे से आ सकती हूँ। वो मेरी फैमिली में थोड़ा इशू है, बस आज की बात है, कल से मैं समय पर आऊँगी। मैं जानती हूँ सर कि आज मेरा पहला दिन है और मैं पहले ही दिन लेट आ रही हूँ, पर मैं आपसे वादा करती हूँ कि बस आज के लिए मुझे माफ़ कर दीजिए। कल से मैं 9 बजे अपने समय पर आ जाऊँगी। रमेश चंद्र जी, कोई बात नहीं, आप 10 बजे से आ सकती है, लेकिन कल से अपने समय का ध्यान रखिए क्योंकि हमारे बॉस को लेट आने वाले लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। मन्नत खुद से ही बोलती है, आपके बॉस की वजह से हो तो लेट हो रही हूँ। मन्नत फ़ोन कट करके प्रेम के आने का इंतजार करने लगती है और प्रेम से ही 9 बजे नीचे आता है जो उसके रोज का समय था। प्रेम को देखकर मन्नत को बहुत गुस्सा आता है। प्रेम सीधा डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है। मन्नत प्रेम के बगल वाली चेयर पर बैठते हुए बोलती है, पतिदेव आपको पता है ना कि आज मेरे ऑफिस का पहला दिन है और आप अब नीचे आ रहे हैं। प्रेम अपने फ़ोन में मैसेज चेक करते हुए बोलता है, तुम कहीं नहीं जा रही हो, तुम सिर्फ घर पर रहोगी और घर से ही अपनी कंपनी को संभालो। प्रेम की बात सुनकर मन्नत को गुस्सा आ जाता है और मन्नत गुस्से में बोलती है, आप मुझे घर में कैद करके रखना चाहते हैं पतिदेव। प्रेम अपने फ़ोन को साइड में रखते हुए बोलता है, तुम्हें जो समझना है समझो, लेकिन तुम ऑफिस नहीं जाओगी। मेरी तरफ से तुम्हारा काम के लिए सीधा ना है, तुम कोई काम नहीं करोगी। लेकिन क्यों मैं काम नहीं कर सकती। प्रेम, क्योंकि मैं बोल रहा हूँ इसलिए। मन्नत गुस्से में चिल्लाते हुए बोलते हैं, लेकिन मैं जाऊंगी और आप मुझे इस तरह से घर में कैद करके नहीं रख सकते। मैं आपकी बीवी हूँ, गुलाम नहीं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं हूँ मैं। मन्नत की ऊंची आवाज़ सुनकर प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाते हैं। प्रेम बहुत ही सर्द आवाज में मन्नत को बोलता है,
आवाज नीचे वाईफी, मुझे खुद के अलावा किसी की ऊंची आवाज सुनना पसंद नहीं। और रही बात पर्सनल प्रॉपर्टी की, तो हाँ, तुम मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी हो, पति हूँ मैं तुम्हारा। मैं जो बोलूँगा तुम वही करोगी। तुम्हें मेरी इमेज का ख्याल हो ना हो, लेकिन मुझे अपनी इमेज का ख्याल है। मैं अपनी बीवी को अपनी ही कंपनी में इंटर्नशिप नहीं करने दे सकता। मन्नत, मैं कब बोल रही हूँ कि आप अपनी कंपनी में बताएं कि मैं आपकी पत्नी हूँ, मत बताए किसी को भी। और वैसे भी मैं चाहती हूँ कि वहाँ पर लोग मुझे मन्नत प्रेम सिंघानिया नहीं, बल्कि मन्नत भारद्वाज के नाम से जाने। प्रेम अपनी जगह से खड़ा होता है और मन्नत को भी हाथ पकड़कर खड़ा करता है और फिर उसके हाथ को पीछे मोड़कर खुद से चिपकाते हुए बहुत ही सर्द आवाज में बोलता है, लेकिन तुम मन्नत भारद्वाज नहीं, मन्नत प्रेम सिंघानिया हो, मेरी हो तुम, सिर्फ मेरी। मन्नत कुछ बोलती उससे पहले ही वहां पर चंपाबाई आ जाती हैं और डरते हुए बोलते हैं, क्या हुआ प्रेम बाबा, मन्नत बिटिया से कोई गलती हुई? प्रेम मन्नत की आंखों में देखते हुए गुस्से से बोलता है, दिमाग खराब हो गया है आपकी बेटी का। फिर प्रेम मन्नत को झटक पर हुए बोलता है, गलती इसकी भी नहीं है, मैंने ही सर पर कुछ ज्यादा चढ़ा लिया है। तुम्हें जो सीखना है मैं तुम्हें घर पर ही सिखा दूंगा, तो आराम से घर पर बैठा और ड्राइवर के हाथों अपना रिजाइन लेटर ऑफिस में भिजवा देना, वरना मैं खुद ही तुम्हें फायर कर दूंगा। इतना बोलकर प्रेम वहां से जाने लगता है तो मन्नत भी पीछे से गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है, अगर आप मुझे अपनी कंपनी से निकाल देंगे तो मैं किसी दूसरी कंपनी में अप्लाई करूंगी। मन्नत की बात सुनकर प्रेम के जाते हुए कदम रुक जाते हैं और प्रेम गुस्से में हल्का पीछे पलटकर बोलता है, अगर तुमने घर से एक कदम भी बाहर रखा ना तो मैं तुम्हारी टांगी तोड़ दूंगा, उसके बाद जाना रंगते हुए इंटरव्यू देने। इतना बोलकर प्रेम गुस्से में ऑफिस निकल जाता है और मन्नत गुस्से में पर पटकते हुए अपने कमरे में चली जाती है। योजक चिन्ह। दूसरी तरफ नैना अपने कमरे में बहुत ही ज्यादा परेशान थी, क्योंकि विजय गुस्से में रात में घर से निकल गया था और अभी तक घर नहीं आया था। नैना बार बार विजय का फोन ट्राई कर रही थी, लेकिन विजय फोन नहीं उठा रहा था और विजय को फोन ना उठाते देखा नैना का दिल टूटने लगता है। नैना को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने नैना के दिल को जंजीरों से बांध दिया हो, जैसे उसकी खुशियां उसके हाथों से किसी ने छीन ली हो। नैना एक आखिरी उम्मीद से विजय को फोन करती है। विजय का फोन कनेक्ट होता है और हर गुजराती सेकंड के साथ नैना का डर बढ़ता है और लास्ट में नैना का डर जीत जाता है, क्योंकि विजय फोन नहीं उठाता और नैना की आखिरी उम्मीद भी टूट जाती है। और इसी के साथ नैना थम से बिस्तर पर बैठ जाती है और नैना की आंखों की थामे हुए आंसू फिर से नैना के गालों पर आ जाते हैं। नैना बिस्तर पर लेट जाती है और उसकी आंखें धीरे 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 बंद हो जाती हैं। दूसरी तरफ एक अंधेरे कमरे में एक लड़के की चीखें गूंज रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस लड़के को बड़ी बेरहमी से मर जा रहा हो या फिर उसके साथ अभी कुछ बहुत ही दर्दनाक हो रहा हो। और हाँ, उसके साथ कुछ ऐसा ही हो रहा था। उसकी उंगलियों को बड़ी बेरहमी से काटा जा रहा था और उंगलियों को काटने वाला विजय का पर्सनल बॉडीगार्ड सक्षम था। और वहीं पर विजय एक कुर्सी पर पूरी तरह से लीन होकर उसे लड़के की आवाज ऐसे सुन रहा था जैसे कोई म्यूजिक सुन रहा हो। और तड़पना वाला इंसान कोई और नहीं बल्कि जैकी था। उंगलियां काटने के बाद सक्षम जैकी की कलाई भी काट देता है। फिर सक्षम बिना किसी भाव के जैकी की गर्दन काटने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ाता है, लेकिन तभी विजय उसे रोक देता है, नहीं, अभी इसे जिंदा रहना है, इसे हॉस्पिटल में भर्ती करो और हाँ याद रहे ये मरना नहीं चाहिए। इससे पहले मेरी जान से माफी मांगनी होगी। अगर मेरी जान ने इसे माफ कर दिया तो ठीक है, और अगर मेरी जान से माफ नहीं कर तो इसके टुकड़े टुकड़े करके गटर में फेंक देना। विजय जो बोल रहा था उसका सही मतलब क्या था सक्षम अच्छी तरह से समझ रहा था, लेकिन जैकी ने सिर्फ वही समझा जो विजय ने उससे बोला था। मन्नत का कमरा। मन्नत गुस्से में बिस्तर पर लेटी हुई थी और मन्नत ने गुस्से में कमरे का आधे से ज्यादा सामान तोड़ दिया था। और तभी मन्नत के दरवाजे पर दस्तक होती है। मन्नत पहले तो गुस्से में दरवाजा नहीं खोलती है, लेकिन फिर मन्नत को चंपाबाई की आवाज आती है, जिसे सुनकर मन्नत दरवाजा खोल देती है। क्या हुआ चंपा माँ, आप ठीक तो है? आप इतनी परेशान क्यों हो? मन्नत बिटिया मैं ठीक हूँ, लेकिन नैना बिटिया वो ठीक नहीं है, उसका पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। नैना बिटिया जब सुबह से कमरे से बाहर नहीं आई तो मैं नैना बिटिया को बुलाने गई थी, और जब मैं नैना बिटिया को उठा रही थी तो मुझे पता चला कि नैना बिटिया का पूरा शरीर बुखार में भट्टी की तरह तप रहा है। तुम जल्दी चलो। मन्नत जल्दी से नैना के कमरे में जाती है और बिस्तर पर बैठकर नैना को छूकर देखती है तो नैना को पूरा शरीर वाक्य बुखार में तप रहा था। और चंपा बाई अपने हाथ में ठंडा पानी से भरा एक बोल लेकर आती है और उसी के साथ ही एक कॉटन का रुमाल भी। चंपा बाई नैना के सर पर ठंडे पानी की पत्तियां करने लगते हैं।
मन्नत चंपाबाई को नैना का ख्याल रखने के लिए बोलकर वापस अपने कमरे में आती है और अपना फ़ोन उठाती है। मन्नत सबसे पहले विजय को फ़ोन करती है, लेकिन विजय फ़ोन नहीं उठाता तो मन्नत प्रेम को कॉल करती है और 2 से 3 रिंग में ही प्रेम फ़ोन उठा लेता है। वाइफी, जो मैंने एक बार बोल दिया वो बोल दिया। तुम्हारे कुछ भी कहने से मेरा फैसला नहीं बदलेगा। मन्नत प्रेम की बातों को इग्नोर करके बोलती है। नैना को बहुत तेज बुखार है, आप जल्दी घर आइए। मन्नत की बात सुनकर प्रेम का गुस्सा फिक्र में बदल जाता है और प्रेम जल्दी से कुणाल को फ़ोन करता है। कुणाल एक ही रिंग में फ़ोन उठा लेता है। प्रेम, 10 मिनट के अंदर अंदर घर पर डॉक्टर पहुंचना चाहिए। नैना को बहुत तेज बुखार है। एपिसोड 118। आप आगे। कुछ समय बाद डॉक्टर नैना को इंजेक्शन लगाने के बाद मन्नत को सारा प्रिस्क्रिप्शन समझा देती है। फिर डॉक्टर प्रेम के पास जाकर प्रेम को बोलती है, मिस्टर सिंघानिया, आपकी बहन को हाई फीवर है और ये शायद किसी सदमे की वजह से हुआ है। किसी बात को लेकर वो इस वक्त बहुत ही ज़्यादा परेशान है और इसीलिए शायद उन्हें पैनिक अटैक आया था और उसकी वजह से ही उन्हें हाई फीवर हुआ है। फिलहाल मैं इंजेक्शन लगा दिया है और प्रिस्क्रिप्शन भी आपकी वाइफ को समझा दिया है। आप उनका ध्यान रखें और हो सके तो उन्हें खुश रखें। 1 से 2 घंटे में उन्हें होश आ जाएगा। और फिर डॉक्टर वहां से चली जाती है। प्रेम नैना के कमरे में आता है। नैना के एक तरफ मन्नत बैठी हुई थी और दूसरी तरफ चंपाबाई बैठी हुई थी। अपनी बहन को ऐसी हाल में देखकर प्रेम को ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने में खंजर घोंप दिया हो। इस बहन को आज तक उसने बहन नहीं अपना बच्चा समझकर पाला था। आज वो बेजान से बिस्तर पर पड़ी हुई थी। उसे इतना गहरा सदमा लगा था कि उसे पैनिक अटैक आया था। और तभी नैना बेहोशी में ही बड़बड़ाने लगती है, जय विजय, विजय। मन्नत नैना का सर सहलाते हुए बोलती है, नैना, विजय आ जाएगा। तुम परेशान क्यों हो रही हो नैना? विजय कहीं नहीं जाएगा, मुझे तुमसे बहुत प्यार करता है। नैना, विजय बस थोड़ी बहुत देर में आता ही होगा। दूसरी तरफ विजय उस जगह से निकलकर अपने ऑफिस आ गया था और उसके बाद विजय की बैक टू बैक मीटिंग चल रही थी, जिस वजह से विजय ने अपने फ़ोन को साइलेंट कर रखा था और विजय का फ़ोन उसके ड्रॉर में रखा हुआ था और ये बात विजय को अपनी मीटिंग के दौरान याद भी नहीं थी कि उसका फ़ोन इस वक्त है कहाँ। कुछ समय बाद नैना को होश आने लगता है। इस वक्त नैना के कमरे में प्रेम और मन्नत ही बैठे हुए थे। प्रेम एक सोफे पर बैठा हुआ था और मन्नत नैना के सर के पास बैठी हुई नैना के सर को सहला रही थी। और तभी नैना बेहोशी में ही चिल्लाने लगती है, विजय, विजय प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ। विजय, मैं मर जाऊंगी तुम्हारे बगैर। विजय प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। प्रेम एकदम से नैना के पास आ जाता है और नैना को अपनी बाहों में उठाकर अपने सीने से लगा लेता है और उसे शांत करते हुए बोलता है, शांत बच्चा शांत। विजय कहीं नहीं गया है और वो कहीं जा भी नहीं सकता। मैं उसे ऐसा करने नहीं दूंगा। होश में आओ बच्चा, होश में आओ। और फिर नैना होश में आते हुए देखती है कि इस वक्त वो प्रेम की बाहों में है। नैना प्रेम की शर्ट को कसकर पकड़कर रोते हुए बोलती है, भाई विजय, भाई विजय मुझे छोड़कर चला गया। भाई मुझे विजय चाहिए, भाई मैं उसके बगैर नहीं रह पाऊंगी। भाई, भाई मुझे विजय चाहिए। भाई प्लीज़ उन्हें बुला दो भाई, मैं मर जाऊंगी, उनके बगैर मैं नहीं रह पाऊंगी। भाई प्लीज़ उन्हें बुला भाई, वो जो बोलेंगे मैं करूंगी। मैं उनसे कोई शिकायत नहीं करूंगी। मैं उन्हें कभी अपने करीब आने से भी नहीं रोकूंगी। प्लीज़ उन्हें बुला दो भाई, प्लीज़ मिला दो। मुझे विजय चाहिए भाई, मुझे विजय चाहिए। आप तो मेरे लिए सब कुछ लाते हो ना, प्लीज़ भाई विजय को वापस बुला दो भाई, उसके बाद मैं आपसे कभी कुछ नहीं मांगूंगी भाई प्लीज़। प्रेम इस वक्त बहुत ही ज़्यादा बेबस महसूस कर रहा था और प्रेम हो विजय पर बहुत गुस्सा भी आ रहा था। नैना को विजय के लिए तड़पता हुआ देखकर मन्नत की भी आंखों में आंसू आ गए थे। लेकिन मन्नत को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर नैना और विजय में ऐसी क्या बात हुई कि नैना विजय के लिए इस तरह तड़प रही है और विजय का कुछ पता नहीं है। और नैना रोते रोते फिर से बेहोश हो जाती है। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल थी। प्रेम नैना को अच्छे से बिस्तर पर लेटाकर अपना फ़ोन निकाल कर बाहर आता है और जयान को कॉल करते हुए बोलता है, कुछ भी करो अगले 15 मिनट के अंदर विजय मेहता मुझे मन्नत विला में चाहिए। विजय मेहता, मैं अपनी बहन की खुशी के लिए अपनी बहन को तुम्हें सौंपा था और तुमने मेरी बहन की ये हालत कर दी। इसकी सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी। तुम्हें मेरी बहन को हट नहीं करना चाहिए था। प्रेम गुस्से में वापस नैना के कमरे में जा ही रहा होता है कि तभी प्रेम की नज़र दरवाजे से आते हुए विजय पर पड़ती है। प्रेम की आंखें गुस्से से लाल हो जाती हैं और चेहरा काला पड़ जाता है। प्रेम गुस्से में सीढ़ियों से नीचे जाता है और सीधा विजय के सामने जाकर उसके कॉलर को पकड़कर खींचते हुए बहुत ही गुस्से में बोलता है,
कहाँ थे तुम? अब तक तुम्हारी वजह से मेरी बहन की यह हालत हो गई। आखिर ऐसा क्या किया तुमने मेरी बहन के साथ जो मेरी बहन को पैनिक अटैक आया गया? प्रेम के इस तरह कॉलर पकड़ने से गुस्सा विजय को भी बहुत आता है। लेकिन जब विजय को प्रेम की बात सुनाई देती है तो विजय की आंखें हैरानी से बड़ी हो जाती हैं और विजय अपना कॉलर छुड़ाकर सीधा अपने कमरे की तरफ भागता है। विजय को देखकर मन्नत को भी थोड़ा गुस्सा आता है, लेकिन मन्नत अपनी जगह से हट जाती है और विजय नैना के पास आकर नैना के गाल को थपथपाते हुए बोलता है, जान जान क्या हुआ तुम्हें? आंखें खोलो जान। मन्नत विजय के कंधे पर हाथ रखकर थोड़ा गुस्से से बोलती है, बेहोश है, अभी तुम्हारा नाम लेते हुए रोते रोते बेहोश हुई है। आखिर थी कहाँ तुम रात से? आखिर ऐसा भी क्या हो गया तुम्हारे बीच में जो नैना की ऐसी हालत हो गई? विजय नैना को अपने सीने से लगाते हुए बोलता है, तुम सब लोग ऐसे खड़े क्यों हो? किसी ने डॉक्टर को नहीं बुलाया? विजय के मुंह से सवाल के बदले सवाल सुनकर मन्नत थोड़ा गुस्से से बोलता है, तुम्हारे आने का इंतजार नहीं कर रहे थे। हमने डॉक्टर को पहले ही बुला लिया था और डॉक्टर नैना को चेक करके जा चुकी है। और वैसे नैना को डॉक्टर की नहीं, तुम्हारी जरूरत थी, क्योंकि नैना बेहोशी में भी तुम्हारा ही नाम ले रही थी और जब होश में आई तो तुम्हारा ही नाम लेकर रो रही थी। और तभी विजय हो नैना की आवाज़ सुनाई देती है जो फिर से बेहोशी में बड़बड़ आने लगी थी। प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ विजय, प्लीज़ वापस आ जाओ, मैं मर जाऊंगी, प्लीज़ वापस आ जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं जी पहुंच गई, वापस आ जाओगे, मुझे छोड़कर मत जाओ विजय। नैना की आवाज़ बहुत धीमी थी, लेकिन फिर भी विजय को साफ सुनाई दे रही थी। विजय नैना को सीने से लगाकर बोलता है, मैं यही हूँ जान, मैं कहीं नहीं गया तुम्हें छोड़कर, मैं कभी नहीं जाऊंगा तुम्हें छोड़कर जान, आंखें खोलो देखो मुझे, मैं यही हूँ तुम्हारे पास। प्रेम भी दरवाजे पर खड़े होकर नैना और विजय दोनों को ही देख रहा था। उनके चेहरे पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। प्रेम बस अपनी सख्त और सर्द नजरों से विजय और नैना को देख रहा था। प्रेम के हाथों की मुट्ठी कसी हुई थी। प्रेम को नैना को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उसके सीने से जान निकालकर किसी पिंजरे में बंद कर दी हो। मन्नत भी प्रेम को देख रहे थे और जब प्रेम खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता तो वहां से चला जाता है। मन्नत भी प्रेम के पीछे पीछे चली जाती है। प्रेम गुस्से में अपने कमरे में आता है और बेड के किनारे रखा टेबल लैंप उठाकर गुस्से में जमीन पर पटक देता है। प्रेम के एक्शन से मन्नत दो कदम पीछे हो जाती है। प्रेम पीछे मुड़कर देखा है तो मन्नत डरी सहमी दरवाजे पर खड़ी थी। प्रेम मन्नत को देखकर थोड़ा गुस्से में बोलता है, वाइफी अभी मेरा दिमाग बहुत खराब है और मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहता, इसीलिए जाओ यहाँ से। लेकिन फिर भी मन्नत वहाँ से नहीं जाती और दरवाजे पर वैसे ही खड़ी रहती है और अपनी डरी सहमी नज़रों से प्रेम को देखती है। और फिर मन्नत को प्रेम की बहुत ही जोरदार आवाज़ सुनाई देती है जिससे मन्नत अंदर तक कांप जाती है। तुम्हें सुनाई नहीं दिया? मैंने तुमसे क्या कहा है, जाओ यहाँ से और रात भर मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। प्रेम की बात सुनकर मन्नत की आंखों में आंसू आ जाते हैं और मन्नत अपने आंसू पूछते हुए वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ विजय का कमरा। विजय नैना को अपने सीने से लगाए हुए उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन बेहोशी में भी नैना की सिसकियां निकल रही थी और उसका बड़बड़ाना बंद नहीं हो रहा था। और अब विजय को कुछ समझ नहीं आता तो विजय धीरे से नैना के कान में बोलता है, आई एम सॉरी जान, लेकिन अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है तुम्हें शांत करने का। इतना बोलकर विजय नैना के होठों पर अपने होठ रख देता है और उससे बहुत ही पैशनेटली किस करने लगता है। और इसी के साथ नैना के होंठ खामोश हो जाते हैं। विजय नैना के होठों को अपने होठों में भरकर उन्हें जोर जोर से शक करने लगता है। कुछ देर बाद जब नैना को बेहोशी में भी अपना दम घुटता हुआ सा महसूस होता है तो नैना को धीरे धीरे होश आने लगता है। नैना धीरे से अपनी आंखें खोलता है तो नैना की आंखों के सामने विजय का हैंडसम चेहरा था, लेकिन विजय की आंखें बंद थी। विजय तो बस अपनी आंखें बंद करके नैना के होठों को किस रहा था, लेकिन नैना से अपनी सांसें कंट्रोल नहीं हो रही थी। नैना का दम घुट रहा था और फिर नैना स्ट्रगल करते हुए विजय को खुद से दूर करने लगती है। नैना के स्ट्रगल करने पर विजय आंखें खोलकर नैना को देखा है जो होश में आ गई थी। विजय नैना के होठों को छोड़ देता है। विजय के छोड़ते ही नैना जोर जोर से सांस लेने लगती है। नैना अपने सीने पर हाथ रखकर जोर जोर से सांस ले रही थी और तभी विजय की मदहोशी भरी आवाज नैना के कानों में पड़ती है, तुमने सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा? तुम्हें मुझे सारी जिंदगी झेलना है। अब जो हूँ जैसा हूँ तुम्हारा हूँ और तुम मेरी, सिर्फ मेरी। विजय की आवाज़ सुनकर नैना को रिलायंस होता है कि विजय सच में उसके पास है। नैना कसकर विजय के सीने से लग जाती है।
नैना की पकड़ विजय पर इतनी टाइट थी जैसे अगर विजय को उसने जरा सा भी ढीला छोड़ा तो विजय उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। और नैना की पकड़ में विजय भी नैना के डर को महसूस कर रहा था। विजय भी नैना को अपने सीने से किसी बंदर के बच्चे की तरह चिपका लेता है। अगली सुबह प्रेम तैयार होकर डाइनिंग टेबल पर आकर बैठ जाता है और तभी चंपाबाई आकर प्रेम को ब्रेकफास्ट देती है। प्रेम चारों तरफ देखता है लेकिन मन्नत उससे कहीं भी नजर नहीं आती। तो प्रेम चंपाबाई से बोलता है, वाइफी कहाँ है आंटी? चंपाबाई, मन्नत बेटियां तो सुबह सुबह ही मंदिर चली गई। नवरात्रि चल रहे हैं ना, तो शायद मंदिर में बहुत भीड़ होगी, इसीलिए बिटिया को आने में इतना समय लग रहा है। कुछ देर में आ जाएगी। प्रेम को अपने दिल में कुछ खालीपन सा महसूस होता है, लेकिन फिर भी प्रेम अपने सारे ख्यालों को झटक कर ऑफिस के लिए निकल जाता है। आगे की स्टोरी के लिए कमेंट कीजिए।